हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरवेल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। और इसको मैं तीन एस्पेक्ट में कवर करूंगा। पहला ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। और लास्टली ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चारों चीज़ को हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका मतलब होता है कि आपका आउटपुट में, ठीक है, आपका आउटपुट में अगर ईयरली आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग ग्रोथ। जैसे कि सपोज इस साल आपने सपोज 100 kg ग्रो किया, मान लो फूड ग्रेन, और नेक्स्ट ईयर आपने 110 kg प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब आपका जो 10 kg का जो इंक्रीज है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आएगा। मतलब जो इंक्रीज इन आउटपुट में, जीडीपी में ग्रोथ हो, जीएनपी में ग्रोथ हो, किसी तरीके से ग्रोथ हो रहा हो आउटपुट में इन गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये था इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, कमर्शियलाइजेशन बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ में कम से कम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, जो सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, मतलब साथ साथ में आपका पॉवर्टी कम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, आपका जो इनकम का इनइक्वालिटी है ये सब कम होना चाहिए, तभी वो कहा जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एक होलिस्टिक, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है और एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। मतलब इसमें आपका कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, साथ साथ आपका ग्रोथ दोनों हो रहा है। तो यह है इकोनॉमिक ग्रोथ, यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम लोग लेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं, उसके लिए 3-4 डिफरेंस है। पहला ये कि इसमें आपका आउटपुट लेते हैं, आउटपुट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आउटपुट तो हो रहा है, प्लस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। जैसे कि इस साल सपोज एग्रीकल्चर से लेबर है और सरप्लस लेबर है, तो इंडस्ट्री की तरफ मूव करें, ये भी आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं, ये सिंगल प्रोसेस है, ठीक है, सिंगल डायमेंशन में चल रहा है, ये मल्टी डायमेंशन आपका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका मल्टी डायमेंशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये आपका क्वांटिटेटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटी। ये आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वालिटेटिव आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट ले सकते हैं, इसमें आपका बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के भी आपका ये हो रहा है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, इंटरवेंशन है, तभी जाके ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के आप अपने से और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को निर्धारित करती है, ठीक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो देखिए फैक्टर्स हैं, इसको आप 3 तरीके से इसको आप बांट सकते हैं, ठीक है। पहला आपका आएगा नेचुरल रिसोर्सेस, आपके कंट्री में कितना नेचुरल रिसोर्स है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा आपका आएगा इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है, और तीसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे। तो पहले हम चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। आपके कंट्री में क्या कितना रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैटर करेगा। जैसे कि सपोज आपका पास लैंड, अगर एग्रीकल्चर लेते हैं, आपका लैंड अगर फर्टाइल लैंड आपके पास है, पानी पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन के लिए, तो कहने का एग्रीकल्चर आपका अच्छा खासा होगा। उसी तरह आपके पास अगर मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है, आपके स्किल्ड लेबर है, कहीं ना कहीं आपका वो रहेगा, एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा है, कोल है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब कुछ है, तो आप ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपका अच्छा रहेगा, बशर्ते आप उस जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो ये आपका पहला फैक्टर है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। सेकंड क्राइटेरिया हमारा इकोनॉमिक क्राइटेरिया।
इकोनॉमिक क्राइटेरिया मतलब जितने इकोनॉमिक फैक्टर है, इसमें हमें 3 आते हैं। जो पहला हम इसमें लेंगे वो है कैपिटल एक्युमुलेशन। ठीक है, कैपिटल, आपके पास कैपिटल कितना है। अगर कैपिटल आपके पास अच्छा खासा है तो आप उसे इन्वेस्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्युमुलेशन होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट करें। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक सेविंग रेट आपका अपना कुछ प्रोड्यूस करेंगे और जब सेल करेंगे कुछ ना कुछ आपके पास वो रिटर्न आएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको चाहे इकोनॉमी में चाहिए, चाहे वो आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट है कैपिटल। दूसरा पॉइंट हमारा है मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस, इसका मतलब ये होता है कि सपोज किसान ने जितना भी उसका उपज हुआ उसमें से उसकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, उसको साइड करने के बाद जो बच जाता है वो उसका मार्केटेबल सरप्लस होता है। मतलब वही वो मार्केट में सेल कर सकता है। सपोज उसके पास 1000 क्विंटल उसने प्रोड्यूस किया और उसके रिक्वायरमेंट से 200-250 क्विंटल है, तो ये जो 750 क्विंटल बच गया ये आपका मार्केटेबल सरप्लस हो जाएगा, जिसको मार्केट में सेल कर सकता है। इसी अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा किसान का इनकम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसकी लाइविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगी, क्योंकि वो सेल करेगा तो मनी से आएगी। तो दूसरा पॉइंट मार्केटेबल सरप्लस। तीसरा जो कंडीशन हमारा है वो है फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या है कि आपके पास जो भी आपका कंपेरेटिव एडवांटेज है, जो भी रिसोर्सेज है, आप उसी में स्पेशलाइज कीजिए, उसको आप सेल कीजिए, उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए, उससे फ़ायदा लीजिए। ठीक है, तो ये चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, जो भी हो, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से आप देखिए आप किस चीज़ में बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको आप उसमें और स्पेशलाइज कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए, उसको बेचिए। तो कहीं ना कहीं ट्रेड आपका जितना होगा उतना आपके पास आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना आपके पास रिसोर्सेस खुद चल के आएंगे। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे। जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है इसमें भी 5-6 पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, आपका ये डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ठीक है, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी वो किस तरह की है। आपके पास ओल्ड पॉपुलेशन है या यंग पॉपुलेशन है, वो स्किल्ड लेबर है कि अनस्किल्ड है। अगर स्किल्ड लेबर है तो आपके वो एसेट है, अगर वो अनस्किल्ड है तो लायबिलिटी है। तो कैसे वो है, क्या किस तरह क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है और उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। तो पहला हो गया ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनोवेशन है, R&D अच्छी खासी है, तो आप ग्रोथ अच्छा करेंगे, वरना वहाँ भी आपके पास इश्यूज आएंगे। तीसरा पॉइंट आपका पॉलिटिकल फ्रीडम आएगा आपका। ठीक है, आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग लीजिए, पहले इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया ब्रिटिश के अंदर थी, तो ब्रिटिश हमारे कंट्रीज के हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी। ठीक है, तो अब हमारा हित नहीं अपना हित देखती थी। तो कहीं ना कहीं अब जब इंडिपेंडेंस हो गया तो हमने अपना 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, हमने अपना प्लानिंग किया कैसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत जरूरी है आपका डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका आएगा करप्शन। आपके कंट्री में करप्शन ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट कम होगा। और जैसे जितने भी हर जगह पाया जाता है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, खासकर डेवलपिंग में ज़्यादा पाया जाता है प्रशासन में। और चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, इन्फ्लुएंशियल पीपुल हो, वो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। या फिर टैक्स इवेजन लीजिए, वो भी इसी में आएगा आपका करप्ट प्रैक्टिसेस में, कि अगर वो आप टैक्स इवेट कर रहे हैं तो सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। जब टैक्स नहीं दे रहे हैं तो सरकार के पास भी इनकम नहीं आएगा, तो सरकार भी ज़्यादा कुछ खर्च नहीं कर पाएंगी। चौथा पॉइंट आपका इसमें आएगा वो है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पीपुल का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। पीपुल पार्टिसिपेट करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस में तो ग्रोथ अच्छा खासा होगा, और वो कहते हैं हॉलिस्टिक का वो विन विन सिचुएशन होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। और लास्ट जो फैक्टर हमारा होगा वो डिज़ायर टू डेवलप। क्या लोगों में इच्छा है कि वो खुद डेवलप करें। अगर डिज़ायर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो डिज़ायर सबसे पहला चीज़ है कि डिज़ायर हो कि मुझे ग्रोथ करना है, मुझे डेवलप करना है, हमारे कंट्री का विकास चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इन तीनों को आप देख लीजिए अच्छे से। आपको ये किसी भी नेट बुक में मिल जाएगा आपको। तो ये था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर टॉपिक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।